वेलकम टू रमेश माइंस एकेडमी। आइए शुरू करते हैं अपनी अभ्यास सीरीज, जहां पे करते हैं यहाँ पे 10 एमसीक्यूज। ओके, देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। सो ये है रिगार्डिंग अफ्रीकन यूनियन। वो क्वेश्चन पे पूछ रहा है कि अफ्रीकन यूनियन वाज लॉन्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। किस कंट्री में लॉन्च होती है आपकी अफ्रीकन यूनियन? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको: साउथ अफ्रीका, लीबिया, इथियोपिया एंड डी सुडान। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन ए, साउथ अफ्रीका। ठीक है, देखिए ये जो बॉडी है ये फॉर्म कब हुई थी? इन द ईयर 2002, जहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी इन सिटी ऑफ डरबन, जो कहाँ पे आता है आपके साउथ अफ्रीका में। वहीं पे किया था इस बॉडी को हमने इस्टेब्लिश। ठीक है, ये एक ग्रुप है बेसिकली आपके अफ्रीकन कंट्रीज का, और इसके मेंबर है इस टाइम पे आपकी 55 कंट्रीज। क्लियर है? आपने याद रखना है कि इससे पहले भी एक बॉडी थी फॉर अफ्रीकन कंट्रीज, जिसका नाम था आपका OAU, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। ये जो बॉडी है ये कब बनी थी आपकी? इन द ईयर 1963 के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिर एक नई बॉडी बनी है आपकी इन द ईयर 2002 बाय द नेम ऑफ अफ्रीकन यूनियन। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, ये यहाँ पे पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बॉम्ब, साइक्लोन एंड हरिकेन। ठीक है, दी है यहाँ पे दो स्टेटमेंट। फर्स्ट यहाँ पे कह रही है hurricane occur during summer or early fall when sea water is warmest, and bomb cyclone generally occur during colder month. Okay, and second यहाँ पे दिया है आपको hurricanes tend to form in mid latitude areas while bomb cyclone occurs in tropical areas. पूछा है कौन सी है आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको: वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी neither one nor two. Now try to answer it. So here the answer is option A, one only. ठीक है, देखिए बॉम्ब साइक्लोन में क्या होता है? इट्स टाइप ऑफ आपका स्टॉर्म। ठीक है ना, और ये बेसिकली कब बनता है? इन दी कोल्डर मंथ्स, यानी कि विंटर सीजन में। ऑन दी अदर हैंड, जो हरिकेन्स होते हैं वो बनते हैं आपकी इन समर। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे आपका करेक्ट। सेकंड यहाँ पे गलत क्यों है आपका? बिकॉज जो कि हरिकेन्स हैं वो आपके होते हैं ऑकर इन दी ट्रॉपिकल एरियाज। ऑन दी अदर हैंड जो कि बॉम्ब साइक्लोन है वो आपके होते हैं इन मिड लैटिट्यूड एरियाज के अंदर। ठीक है, तो ये है इनका बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए, वन ओनली। क्लियर है? और देखिए बेसिकली जो आपके बॉम्ब साइक्लोन है कहाँ पे आते हैं? ये आपको मिलेंगे इन दी नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक, और यू कैन से नॉर्थ वेस्टर्न आपके पैसिफिक ओशन के आसपास। क्लियर है? नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे कह रहे हैं कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रसाद स्कीम। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एंड सेकंड इज द डेस्टिनेशन ऑफ पुनौराधाम हैज बीन रिसेंटली इंक्लूडेड अंडर प्रसाद स्कीम व्हिच इज लोकेटेड इन बिहार। ओके, पूछा है कौन सी है आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको: वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी neither one nor two. Now try to answer it. So here the answer is option B, two only. ठीक है, देखिए जो स्कीम है कि प्रसाद स्कीम, ये है अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, तभी क्या है फर्स्ट आपका हो जाता है यहाँ पे इनकरेक्ट। ओके, तो ये आपके टूरिज्म मिनिस्ट्री की स्कीम है। इसके अंदर होता क्या है बेसिकली, जितनी भी आपकी है पिलग्रिमेज साइट, ठीक है ना, तो उनको हम और कंजर्व करते हैं और उनको बनाते हैं बेहतर। ठीक है, और फुल फॉर्म क्या होती है आपकी बेसिकली? देखिए आपने याद रखना है कि ना प्रसाद से पहले एक स्कीम आपकी आई थी बाय द नेम ऑफ प्रसाद। ये आपकी आई थी इन द ईयर 2014 एंड 15 के बीच में। और फिर जो आपकी आई है प्रसाद, ये आपकी आई है इन अक्टूबर 2017 में। ठीक है, अब देखिए दोनों फर्क क्या होता है बेसिकली आपके। प्रसाद स्टैंड्स फॉर आपके नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, अब यहीं पे हमने ऐड ही कर दिया है यहाँ पे, इट इज द नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन स्पिरिचुअल हेरिटेज, एक एच ने ऐड किया यहाँ पे, हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। ठीक है, अल्टीमेटली इनका एम क्या होता है? टू मेक बेटर दी साइट्स ऑफ पिलग्रिमेज, आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। क्लियर है? नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह पूछ रहे हैं द लॉन्च ऑफ ऑपरेशन
आर्ट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, मेरिटल रेप, डेवलपिंग वैक्सीन अगेंस्ट ओमिक्रॉन वेरिएंट, सी यहाँ पे दिया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड डी इज डिफेंस एक्सप्लॉयटेशन. नाउ ट्राई टू आंसर इट. So here the answer is option C, human trafficking. देखिए ये जो आपका ऑपरेशन है इसको लॉन्च किया है आपके आरपीएफ ने, यानी कि आपके रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने. ठीक है, यू नो बिकॉज काफी आपकी होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्पेशली ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेलवे में काफी सा होता है यूज. तभी इसको कंट्रोल करने के लिए ये एक ऑपरेशन है लॉन्च बाय आरपीएफ. ठीक है, टू काउंटर द ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ओके, अब देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5. ओके, ये हम पूछ रहे हैं कि चिंतामणि पाद्य नाटकम recently seen in news was banned by which of the following state of India? किस स्टेट ने बैन किया है अभी रिसेंटली इंडिया में चिंतामणि पाद्य नाटकम को? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड डी इज केरला. नाउ ट्राई टू आंसर इट. So here the answer is option B, आंध्र प्रदेश. ठीक है, देखिए बेसिकली हुआ क्या कि ना, ये आपका एक प्ले है जो लिखा था इन द ईयर 1920 बाय कालाकुरी नारायणा. बाय कालाकुरी नारायण राव. इन्होंने प्ले लिखा था, और यहाँ पे बेसिकली क्या था कि इसी कहानी में अगर छोड़ बताऊं तो चिंतामणि एक यहाँ पे एक लेडीज थी जो एक कृष्णा डिवोटी थी, लॉर्ड कृष्ण की डिवोटी थी ये. तो हुआ क्या था कि एक उस टाइम पे बिजनेसमैन था बाय द नेम ऑफ शुभी शेट्टी. तो यू नो ही फेल इन लव विद चिंतामणि, और इनके प्यार में आकर इन्होंने क्या किया था, अपनी जो वेल्थ थी वो लॉस कर दी थी. ठीक है, तो अभी इसको बैन किया गया बिकॉज इसका जो मैसेज था वो काफी एक सोशल मैसेज था इनिशियली. ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रखा था आंध्र प्रदेश में, जहां भी इस प्ले को परफॉर्म किया जाता है ना, वहां पे इसका सोशल मैसेज कम इसको यूज कर रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ एंटरटेनमेंट. ठीक है, तो जो इसका अल्टीमेटली एम था इसको बनाने का, वो अभी उतना नहीं हो पा रहा था कंटिन्यू. जो था क्या आपका, टू स्प्रेड द सोशल मैसेज, बट अभी वो हो चुका था और एंटरटेनमेंट, और ना काफी आपकी ऑफेंसिव लैंग्वेज में यूज कर रहे थे आजकल प्ले के अंदर, तो इसलिए इसको बैन कर दिया है आंध्र प्रदेश ने. ठीक है, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. ये आप पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट शेयर इन कोर इंडस्ट्री. ओके, कोल इंडस्ट्री में किसका है इसमें सबका हाईएस्ट शेयर? ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एंड डी है आपको यहाँ रिफाइनरी प्रोडक्ट. नाउ ट्राई टू आंसर इट. सो हियर द आंसर इज डी, रिफाइनरी प्रोडक्ट. देखिए कोल इंडस्ट्री वो होती है जिनका बहुत ही ज्यादा हम कहें शेयर है हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर. ठीक है, अभी टोटल हमारे पास आते हैं 8 कोल इंडस्ट्रीज इसके अंदर. ठीक है, 4 तो आपकी हो गई, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट. जो रेस्ट आपकी 4 हैं वो आपकी आती हैं फर्टिलाइजर, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टील. ठीक है, तो ये 8 क्या है हमारी कोल इंडस्ट्रीज. ओके, अब इसमें से भी जो आपके रिफाइनरी है उसका आता है आपका हाईएस्ट शेयर. ठीक है, अब देखिए ये जो इंडेक्स है इसको हम बनाते हैं बाय द नेम ऑफ IIP, यानी कि आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ठीक है, इसे कौन बनाता है? इसको बनाता है आपका ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर. ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ये आते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ठीक है, सो बेसिकली जो आपका वो DIPP होता है उसके अंडर आता है ये आपका, और ये आपका हर महीने आता है. ठीक है ना, मंथली ये आता है आपका पब्लिकेशन, जहां पे दिखाते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी इन 8 कोर इंडस्ट्रीज की. ठीक है, तो हमें याद रखना है
कि ये जो 8 सेक्टर हैं ये इट इज कॉन्स्टिट्यूट नियर अबाउट 40% ऑफ आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहे हैं which of the following are the negative consequences of riverbed sand mining। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको, soil erosion, B is disturbance of underwater and coastline, C यहाँ पे है destructions of fisheries and D is all of the above। Now try to answer it। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, ये आंसर यहाँ पे होगा आपका डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये तीनों ही क्या है आपके कॉन्सिक्वेंसेस हैं ऑफ सैंड माइनिंग की। देखिए सैंड माइनिंग का क्वेश्चन ऑलरेडी आ रखा है आपकी यूपीएससी के आई थिंक 2019 में आया था वो, और तो अभी भी काफी टॉपिक है हमारा रह रहा है न्यूज में, बिकॉज आज भी काफी आपकी होती है इलीगल सैंड माइनिंग स्पेशली ऑन रिवर्स। ठीक है, नाउ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। इट इज रिगार्डिंग PSLV यानी कि पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, दी आपको दो स्टेट में यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे कह रही है इट इज अ 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल विद फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज यूजिंग सॉलिड रॉकेट मोटर्स एंड सेकंड फोर्थ स्टेज यूजिंग लिक्विड रॉकेट इंजन। एंड सेकंड यहाँ पे कह दी है इट इज द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद लिक्विड स्टेज। पूछा है कौन सी है आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको 1 ओनली, 2 ओनली, सी यहाँ पे है नाइदर एंड डी इज बोथ 1 and 2। नाउ ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option D, both 1 and 2। ठीक है, दोनों ही क्या है यहाँ पे आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, देखिए PSLV एक लॉन्च व्हीकल है ऑफ इसरो। ठीक है ना, जब भी हमको कोई अपनी सैटेलाइट लॉन्च नहीं होती है इन द पोलर ऑर्बिट, यानी कि ये मान लो ये हमारी अर्थ है, तो ये जो हमारा पोलर ऑर्बिट यहाँ पे होगी ना, विच ज्वाइन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो जो पोलर ऑर्बिट होती है जब भी हमको यहाँ पे लॉन्च नहीं होती है हम यूज करते हैं हमारी PSLV। ओके, अब देखिए जो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कि यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड होता है स्टेज वो आपका होता है सॉलिड फ्यूल वाला, एंड सेकंड फोर्थ में होता है आपका लिक्विड फ्यूल। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। और हाँ, ये था इंडिया का फर्स्ट लॉन्च व्हीकल जिसने यूज किया था आपका ना लिक्विड फ्यूल को। ओके, तो याद रखिएगा जो हमारा PSLV है इट इज अ थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल ऑफ इसरो। ठीक है, दोनों के यहाँ पे अभी करेक्ट स्टेटमेंट आती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्सुपियल। ठीक है ना, कौन सा आपको से नहीं है मार्सुपियल मैमल। ओके, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको कंगारू, डिंगो, वालाबी एंड डी इज कोआला। नाउ ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option B, dingo। देखिए मार्सुपियल आपके वो होते हैं मैमल जिनके पास होता है एक इसे हम कहते हैं आपका बेली पाउच। ठीक है, जितनी भी इसमें मदर होती हैं वो अपने बच्चों को रखती हैं अपनी बेली पाउच के अंदर। ठीक है ना, आपने देखा होगा कंगारू बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका। कंगारू के क्या होता है वो अपने बच्चों को हमेशा रखते हैं अपनी बेली पाउच के अंदर। ठीक है ना, तो याद रखना है जिनकी भी ऐसा फॉर्मेशन होती है उनको हम कहते हैं आपका मार्सुपियल मैमल। ठीक है, तो इन चारों में से सिर्फ डिंगो ही है जो आपका नहीं आता अंडर मार्सुपियल, बाकी जो कंगारू है, वालाबी एंड कोआला तीनों आपके आते हैं। ठीक है, अब देखिए इमेज यहाँ पे है डिंगो की, तो यू कैन सी यू नो इट इज अ सब स्पीशीज ऑफ वॉल्व। और कुछ कंट्री में यू नो आपके स्पेशली कंट्री लाइक इंडोनेशिया, थाईलैंड, वहां पे तो डॉग को भी कहा जाता है एज अ डिंगो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी आपका बेली पाउच नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, डिंगो। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछ रहे हैं एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर विल टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, ओके, कहाँ पे अभी आपकी हुई है बेसिकली कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज जो है। सो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं आपको यूके, यूएसए, मालदीव एंड डी इंडिया। Now try to answer it. So here the answer is A, UK। ठीक है, देखिए कोबरा वॉरियर क्या है, इट इज एन एनुअल रॉयल एयरफोर्स एक्सरसाइज। ओके, तो ये आपकी यूके की एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो होती है हर साल इन यूके, और इस साल इंडिया में इसमें क्या है पार्टिसिपेट
जो हमारे तेज फाइटर क्राफ्ट है उन्हें इसमें किया है पार्टिसिपेट, ठीक है। तो आपका आंसर होगा आपका ए, यूके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 10 एमसीक्यूज। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे इजीली तरीके से। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।